वसीम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हम दुआ करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम इकट्ठे हो सकें, उसके नाम को हम जलाल दे सकें, उसकी प्रशिश कर सकें। आए दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं क्योंकि तू पाक है, यू वजीरी है, यू शालोम है, आजाद का खुदा है, तसल्ली देने वाला खुदा है, अता करने वाला खुदा है, पाक खुदा है। हमें बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजूर आते हैं इस वक्त के लिए, तूने हमें बख्शा खुदा खुदा, इसके लिए एकदम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें बख्शा के तेरे हजूर आ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें, हम इकट्ठे हो सकें। हम जानते हैं कि हम फिजिकली इकट्ठे तो नहीं है, लेकिन मैं खुदा उम्मीद रखता हूँ खुदा, तेरे कलाम में ऐसे लिखा है जहाँ दो या तीन में तेरे नाम पे जमा होंगे, मैं वहाँ पे हाजिर हूँगा। वैसे खुदा मैं उम्मीद रखता हूँ कि तू स्पिरिट में हमारे दरमियान है खुदा, इवन तो हम फिजिकली नहीं है एक साथ, लेकिन तुम्हारे साथ स्पिरिट में है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ हर चीज़ के लिए तूने हमें बख्शी है। खुदा इस प्लेटफॉर्म के तेरे शुक्र अदा करते हैं खुदा, इसके वसीला से हम इकट्ठे हो सके खुदा। बाकी अगली खुदा इबादत के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, वो उसको तेरे हैंड ओवर करता हूँ, उसको तेरे खुदा पाक मर्जी की वसीला से, जो भी हो तेरी पाक मर्जी की वसीला से हो। हर चीज़ के तेरे शुक्र अदा करता हूँ खुदा, तुम्हें हमें बड़ी बरकत दे अपने जलाल पे इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दूसरे नाम के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन। शुक्र करते हैं हर चीज़ के लिए खुदा ने बख्शी। अभी हम खुदा की परस्तिश करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे, हम गीत गाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई मैनुअल को और भाई मिनाहम सफदर को कि वो हमारे वर्शिप सेशन को लीड करें। नसीम आपसे को सलाम। हम गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दिया का बहता सागर, यीशु दिया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी महान, हम है पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे, खुदा की प्रशिश करेंगे। जी मैनुअल भाई, आप लीड करिए।
आप लीड किया, आप कर लेंगी। मैंने वही माइक ऑन कर लें। आपका माइक बंद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे, खुदा उनके नाम की जय जयकार करेंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे, हम गाते जाएंगे। गाएंगे गाएंगे, हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। हो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम, जीत जाएंगे। जीतेंगे जीतेंगे हम, जीत जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, खुदावन तेरी आवाज आके शोलों को चीरती है। खुदावन तेरी आवाज बियाबां को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, तू ही शिफा का मंबा है। तू ही शिफा देगा, जो मौजज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम, गाते जाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम, गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करें, मैं कल के प्रोग्राम को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो हुआ है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम दुआ करते हैं कि हमने दुआ बड़ी की, हमने प्रेपरेशंस की कि वो सारा अच्छा हो, और खुदा के फजल से हर चीज़ अच्छी हो। इसके लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे ब्रदर दाइम गिल को कि वो हमारी थैंक्स गिविंग की प्रेयर करें, और इस प्रोग्राम को भी, प्रोग्राम के लिए भी शुक्रगुजारी करें। जी, कदोस कदोस खुदावंदा तेरा शुक्र हो, खुदावंदा तेरी तमजीद हो। खुदावंदा दुआ करते हैं, खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें जिंदा रखा खुदावंदा, और जिंदों की ज़मीन पर रखा खुदावंदा। शुक्र करते हैं खुदावंदा आज के दिन के लिए खुदावंदा, कि तूने हम सबको इकट्ठा किया ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंदा। खुदावंदा सबसे ज़्यादा शुक्र करते हैं खुदावंदा कल के प्रोग्राम के लिए खुदावंदा, जो तूने अच्छी तरह कंप्लीट करवाया खुदावंदा। तो हमारे सर पर खड़ा रहा खुदावंदा, तेरा हाथ हमारे सर पर रहा खुदावंदा। तूने हम सबको, जितने भी बच्चे थे खुदावंदा, जितने भी बोर्ड मेंबर थे खुदावंदा, सबको अपने लहू में छुपाया खुदावंदा, और इस प्रोग्राम को अच्छी तरह तकमील किया खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा सब खुशियों के लिए खुदावंदा, जो तू हर रोज़ हमें देता है खुदावंदा। खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तू इस लायक समझता है हमें खुदावंदा, कि हम मिल बैठ के तेरे नाम को जलाल दें खुदावंदा। शुक्र करते हैं खुदावंदा हर उस चीज़ के लिए खुदावंदा, जो तू हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है खुदावंदा। हम इस लायक नहीं खुदावंदा, जितना बड़ा खुदावंदा तू हमें बना देता है खुदावंदा। खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं इन सब नेमतों के लिए खुदावंदा, जो तू देता है खुदावंदा। ये छोटी सी दुआ तेरे जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर।
और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उसके पाक कलाम को पढ़ें, उसकी तिलावत करें। और उसके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा मिशमा मेरी सफदर को कि वो हमारी तिलावत करें। आज की तिलावत है ज़बूर, उसका 30 बाब, उसकी पहली से 12 आयत तक। ज़बूर उसका 30 बाब, पहली से 12 आयत। Good evening and good morning, everyone. Today I will read Psalm 31, 1 verse to 12 verse. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your rightness. Turn your ear to me. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me, since you are my rock and my fortress. For the sake of your name, lead and guide me. Keep me free from the trap that is set for me. For you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord, will be glad and rejoice in your love. For you saw my affliction and know the anguish of my soul. You have not given me into the hands. You have not given into my hands of the enemy, but have set my feet in the spacious place. Be merciful to me, Lord, for I am in the distress. My eyes grow weak and sorrow, my soul and body with grief. My life is consumed by anguish, and my ears by grooming. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak because all my enemies. I am the utter contempt of my neighbors, and an object of dread to my closest friend. Those who see me on the street flee from me. I am forgotten as though I were died. I have become like broken pottery. This is the precious word of God. Amen. आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अमन बाबर को कि वो अगर उर्दू में इसकी तिलावत कर सकते हैं। ज़बूर 30 उसकी पहली 12 आयत। दाऊद का मजमूर, हैकल की तकदीस के वक्त का गीत। ए खुदा, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ए खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की कि और तूने मुझे शिफा बख्शी। ए खुदावन, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गौर में ना जाऊं। खुदावन की सताइश करो, ए उसके मुकद्दसों, और उसकी कदस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नबूवत आती है। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। ऐ खुदावन, तूने अपने करम में मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ऐ खुदावन, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावन से मिन्नत की। जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत का क्या फायदा? क्या खाक तेरी सताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले ऐ खुदावन और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावन, तू मेरा हो। तूने मेरे मातम को नाच से दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी ताकि मेरी ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूं। आमीन। आमीन आमीन। शुरू करते हैं खुदा के कलाम के लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे थॉट शेयरिंग के लिए, और ये जो थॉट शेयरिंग है इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा मिसेस कोमल हरून को कि वो हमें हमें बताएं कि उनके थॉट क्या है और खुदा ने उनको क्या कलाम दिया। मसीह में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा थॉट है वो मत्ती की अंजील में से है 6 बाब और उसकी 33 आयत है।
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हम इस आयत में देखते हैं कि हमें खुदा की बादशाही की तलाश करनी है, इसके पीछे चलना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। आप देखें कि खुदा ने हमारे लिए कितना अच्छा रास्ता बना दिया है कि उसने हमें ये कह दिया है कि एक वादा कर दिया है हमारे साथ कि तुम मेरी बादशाही पर ध्यान दो, तो मैं तुम्हारे सारे मामलात को संभाल लूंगा और तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा। जो शख्स भी है वो अपनी जान पर खुदा के साथ वफादारी करता है, ईमानदारी करता है, परहेजगारी में रहता है और परहेजगारी का लिबास पहनता है, तो खुदा उसकी सारी फिक्रें जो जो हैं उसकी वो सारी खत्म कर देता है। खुदा उसे कभी मायूस नहीं होने देता। बाज़ औक़ात हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, हमारी ये ब्लेसिंग रुकी हुई है। लेकिन हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते हैं कि क्या हम खुदा के हुक्मों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम खुदा की तलाश कर रहे हैं? खुदा हमें अपने पास बुला रहा है, वो हमें बरकतें देना चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं हम किसी जगह पे गलती करते जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं और फिर हमारी हमारी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन खुदा ने हमारे साथ वादा कर दिया है कि कि तुम मेरी बादशाही पर ध्यान दो। हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को अहमियत देंगे, तो खुदा ज़रूर आपके लिए अपनी बरक़ात को नाज़िल करेगा और इसी तरह हमारी ज़िंदगी गवाही से भर जाएगी और हम सब एक-दूसरे के साथ अपनी गवाही को शेयर करेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में किस-किस तरीके से मोजज़ात कर रहा है और इसी तरह खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आमीन। आमीन आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि ब्रदर सफदर नाज से कि वो हमारी यूथ के लिए दुआ करें, हमारी थैंक्स गिविंग की यूथ के लिए दुआ करें और वो ब्रदर नासिर का हमारे साथ तारुफ करें। यीशु मसीह के कादर नाम में सबको सलाम। आज हमारे दरमियान भाई नासिर संधू हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, उनकी मिसेस को, उनके बच्चों को, और खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। भाई नासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। माइक आप ओपन करके हमें हेलो हाय कर सकते हैं। भाई नासिर, आपका माइक बंद है। माइक आपका बंद है नासिर भाई। भाई नासिर, आपका नया माइक बंद है अभी भी। हाँ, God bless you all. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नासिर भाई। Thank you. इसके अलावा हमारे दरमियान भाई साजिद हैं। भाई साजिद, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो शायद मेरे ख्याल आपका ही ये फोन है, वीडियो ऑन कर सकते हैं या माइक ओपन करके। जी भाई साजिद, माइक ओपन करें भाई साजिद को। हेलो भाई साजिद। शायद वो अभी हमें नहीं ज्वाइन कर पाए, वो ऑफ हो गए। जी जी साजिद भाई वेलकम। भाई बहन बादशाह को और भाई साजिद को भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और इन दोनों फैमिलीज के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं भाई नासिर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, भाई साजिद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जिनको आज हमने विजिट किया और उन्होंने ये कमिटमेंट की कि हम यूएस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खुदा हम इन दोनों फैमिलीज को यूएस मिनिस्ट्री में और तेरे इस खेत में खुदा, जिसमें हम तेरी खिदमत के लिए तमाम बहन भाई खुदा दिन रात इसी कोशिश में है कि तेरे कलाम को, तेरे नाम को आगे लेके जाया जा सके। इन भाई दोनों फैमिलीज को, भाई साजिद को और भाई नासिर को वेलकम करते हैं। खुदा इनको बड़ी बरकत दे। इनको सबसे पहले खुदा सबसे बढ़कर खुदा अपना वफादार होने की खुदा बड़ी हिम्मत देना और उसके बाद खुदा अपनी खिदमत के लिए
यूएस मिनिस्ट्री में खुदा वफादारी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। इनके साथ हो, इनकी फैमिलीज के साथ हो, इनके बच्चों के साथ हो, इनको बड़ी बरकत है। हम सबों के साथ हो। आज का जो भी कलाम शेयर किया जाए उसमें खुदा तेरा पाक रूह तेरे बंदा की तेरे खादम की रहनुमाई करे। बाकी वक्त में, बाकी इबादत में हमारे साथ होना, ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 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 अब हम खुदा के कलाम को हम वेलकम करेंगे, और मैं वेलकम करने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर बीनी शीनत से कि वो स्पेशली खुदा के कलाम के लिए दुआ करें और खुदा के बंदा के लिए जो खुदा का कलाम कैरी करता है। सिस्टर बीनी शीनत। सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम खुदा कलाम के लिए दुआ करें। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन और सारी रात के लिए कि तू हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। खुदा मैं दुआ करती हूँ, ए खुदा जो कल यूथ का फंक्शन हुआ था खुदा तूने हमारी हिफाजत निगहबानी की थी। खुदा तेरे आगे तेरा जितना शुक्र करते हैं खुदा उतना कम है। खुदा मैं दुआ करती हूँ अभी जूम मीटिंग में जो भी कलाम सुना रहे हैं खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम ए खुदा उनको बरकत देना, और जो भी सुनाए हमारे दिमाग में बैठे खुदा हमें समझ आए। और मैं सब कुछ मांगती हूँ उनके जिलानी नाम से, आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आशुर बशीर को कि वो हमें ये जो हमें खुदा का कलाम पढ़ा है उसको हमें आगे टीच करें और समझाएं, और हम तालियों से इनका वेलकम नहीं करेंगे, हम खुदा के कलाम का वेलकम करेंगे जो ये कैरी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी जय सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए कि खुदावंद ने हम सबको अता की है कि हम सब उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सके। आप जो है सब लोग जो है बहुत जो है फ्रेश लग रहे हैं। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके जो है फेसेस में जो है देख रहा हूँ। पास्टर जो है सफदर भट्टी साहब जो है मुस्कुरा रहे हैं, नायला मुस्कुरा रही हैं, आसमीर मुस्कुरा रही हैं, कोमल भी मुस्कुरा रही हैं, अजीम भाई ने भी अभी कैमरा ओपन किया है। जो अजीम भाई गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मैं फ्लोरेंस का मुझे जो है रात को मैसेज आया, मुझे जो है फ्लोरेंस जो है गॉड ब्लेस यू। इन दोनों जो है नई जो है फैमिलीज को हम वेलकम कहते हैं। भाई जो है साजिद को, भाई नासिर को हम जो है हमारी इस इबादत के अंदर हम वेलकम कहते हैं। खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। इससे पहले कि हम आज की जो है अपने जो है कलाम की तरफ जो है बढ़े, जैसा कि अभी हमने खुदा उनके पाक कलाम में से जो है पढ़ा ज़बूर जो है 30 उसकी पहली आयत में आपके सामने जो है पढ़ने जो मैं जो है जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। हमें सरफराज जो है किसने किया है? खुदावंद ने। खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है, और जब खुदावंद हमें सरफराज जो है करता है तो दुनिया का कोई भी जो है ताकत, कोई भी जो है दुश्मन हम पर गलबा नहीं पा सकता। तारीकी की जो है कोई भी जो है कुव्वत हम पर गलबा नहीं जो है वो पा सकती। ये कल के जो है हमारे जो प्रोग्राम के हवाले से है, यूथ फ्यूजन के इस प्रोग्राम के हवाले से है। मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आप सबको इस्तेमाल किया है अपने जो है जलाल के लिए, और आपके वसीला से खुदावंद ने तारीकी की जो है कुव्वतों को जो है शिकस्त दी है कि खुदा ने साबित किया है कि उसके जो है लोग, उसके जो है बेटे और बेटियां उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए जो है वो खड़े हैं। और आइए हम खुदावंद की हम जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदावंद का हम शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद जो है प्रस्तिश के लायक है, सताइश के लायक है, इज्जत के लायक है। जितनी भी जो है उसकी जो है अपना जो सताइश है, सारी इज्जत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और इसी के साथ साथ आज हम गौर करेंगे अपनी जो कॉलिंग पर कि खुदा ने हमें जो क्यों जो है बुलाया है। कल के जो प्रोग्राम के हवाले से है, ये नौजवानों के लिए है। हमने जो है हमारी जो सीरीज जो है वो चल रही है, उसको आज के दिन हमने जो है पोस्ट किया है ताकि हम आज इस टॉपिक पर बात कर सके। और आज का ये कलाम आप सबके लिए है और मेरे लिए है, तमाम तर नौजवानों के लिए है, हर उस खादम के लिए है जिसने कल के जो प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है।
आज आज जो है खुदा हमसे बात जो है वो करने को है। आइए अपनी आंखों को जो है बंद करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझसे बात कर, खुदावन तू मुझसे बात कर, आज तू मुझसे जो है कलाम कर, आज तू मुझसे बात कर खुदावन, आज तू अपने कलाम के भेदों को मुझ पर आविष्कार कर दे खुदावन, आज तू अपने कलाम की इन बातों को मेरी जिंदगी में खोल दे खुदावन, ताकि मैं तेरी कुदरत के अजायब को देख सकूं, ताकि मैं तेरी जो है शरीयत को जो है समझ सकूं, ताकि मैं तेरे कलाम को जो है वो समझ सकूं। खुदा पाक रूह आज तू मुझसे कलाम कर, खुदा पाक रूह मेरे कान तेरी आवाज को जो है वो सुने और खुदावन खुदा ये आवाज तेरे लोगों तक जो है जाए और तेरे लोगों की जिंदगियों में एक नया जो है काम हो। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप यीशु के नाम में तेरे रूह के लिए जो तूने हमें अता किया है, जो हमें लीड करता है। खुदा पाक रूह मैं तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी खुदा मैं खुदा पाक हजूरी के अंदर आज तेरे इस कलाम को तेरे लोगों तक जो ले जाने को हूं। खुदावन तू आज इस वैसल को इस्तेमाल कर, इस बदन को, इस खुदा पाक मुंह को इस्तेमाल कर जो कि खुदा मिटने को है। खुदा इस मुंह को इस्तेमाल कर मेरे खुदा, और ये तेरी आवाज जो है आज तेरे जो लोगों की जो जिंदगियों के अंदर उतरे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल जो है मिले यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत हवाला है आज हमारे पास, पहला रंथियों उसका जो है पहला बाब, उसकी जो है 26 आयत, 26 से 28 आयत। पहला रंथियों पहला बाब उसकी 26 से 28 आयत, गौर से जो है सुनिएगा। यहां पर लिखा है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को वो चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। भाइयों बुलाए जाने पर निगाह करो। आज खुदावंद का ये कलाम हमसे बात कर रहा है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हम निगाह करें आज अपनी जिंदगियों पर कि क्यों खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए जो कल के दिन इस्तेमाल जो है किया है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, इसके पीछे जो पर्पस क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है। खुदावंद के पाक कलाम के जो है मुताबिक, जैसा कि हमने जो है ज़बूर 30 की जो तलावत की, वहां पर इस तरह जो लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, मेरे जोर से नहीं है, आपके जोर से नहीं है, आपकी एजुकेशन के वसीला से नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से नहीं है। सरफराजी जो है किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। खुदा हमें सरफराजी अता करता है उनको जो उसके मंसूबा में शामिल हो जाते हैं, जिनको वो जो है चुन लेता है, जिनको उसने मुकर्रर किया है, जिसको उसने अपने पास बुलाया है, उनकी जिंदगियों में सरफराजी आना शुरू हो जाती है।
मुझे आज भी याद है कि जब हम इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे, बात कर रहे थे, इट वॉज वेरी बहुत ज्यादा मुश्किल था कि हम किस तरह इसमें आगे हम जो फ्लो करें, किस तरह हम आगे जो बढ़े। आप सब ने बहुत ज्यादा जो मेहनत की, स्ट्रगल की इस बात को समझने के लिए, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप खुदा के जो है चोजन वसीला है, आप उसकी जो है वो चोजन वेसल्स हैं, आपको खुदा ने मुकर्रर किया है। हालांकि मेरे वो जो है जब आप लोग जो है पूरा जो है इस प्रोग्राम को जो है कर रहे थे, तो मैं रात को किसी के साथ शेयर कर रहा था कि आई वाज कि मेरी आंखों में जो आंसू आ गए कि खुदा ने किस तरह इनको अपने जलाल के लिए तैयार किया है। इसका मतलब है कि खुदा ने आपको चुन लिया है ताकि वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और ये छोटी बात नहीं है कि जिसको खुदा अपने लिए जो चुन ले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया के नकम्मों को चुन लिया। खुदा बड़े बड़े लोगों को नहीं उसने जो है चुना। यीशु मसीह के शागिर्दों की तरफ जो है देखे, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसके जो है 6वें बाब के अंदर उसकी जो 13 से जो 16 आयत आप जो पढ़े तो वहां पर नजर आता है कि किस तरह यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जो है उनका जो इंतखाब जो है वो करते हैं। अभी जब हम यीशु मसीह के जो शागिर्दों की बात जब कर रहे हैं तो यीशु मसीह के जब शागिर्दों का नाम जहन में आता है तो वहां पे कोई भी ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आता जो किसी अच्छे स्कूल से स्टडी करके आया हो, जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन हो। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने शागिर्दों को बुलाया और वहां पे लिखा है उनमें से 12 को चुन लिया और उनको रसूल का लक़ब जो है वो दिया। यीशु मसीह ने उनको जो है वो चुन लिया और वो सब कौन थे? मछलियां जो है पकड़ने वाले, मछेरे, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्टेटस नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाने के लिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जो है वो चुन लिया ताकि वो उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सके, ताकि उनको जो कौमों के सामने जाकर जो खड़ा जो है वो कर सके, ताकि वो उसके नाम की गवाही जो है वो दें। और जो कल आपने ये काम किया है ये यीशु मसीह की जो है गवाही है, ये काम यीशु मसीह की गवाही है। आपकी जो है आपने जो प्रस्तिश की है, मैं जो है अपनी जो क्वायर के लिए बहुत ज्यादा खुदावंद का मैं जो है शुक्रगुजार हूं। बहुत खूबसूरती से आपने कल खुदावंद की जो है वो प्रस्तिश की। मैं कल देख रहा था सब जो है बच्चे किस तरह खुदावंद की प्रस्तिश जो है वो कर रहे थे। फ्लोरेंस के हाथ में एक बुक थी और वो बुक जो है वो ऐसे करती थी तो उसका फेस जो है छुप जाता था, बुक उससे ज्यादा जो है वो बड़ी थी। लेकिन मैं जो है क्लोजली वॉच कर रहा था हर एक को कि कौन किस पैशन के साथ खुदावंद की प्रस्तिश जो है कर रहा है। भाई इमैनुअल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और जो है बुलंदियों पर लेके जाने को है। भाई मनाम, खुदावंद आपकी जिंदगी में खुदावंद मंसूबा रखता है, हमें खड़े रहना है। ये जंग जो है खुदावंद की है। खुदावंद उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो वहां पर जब खड़े रहते हैं, जो लोग जो खड़े हो जाते हैं, जो वहां पर जाके जो दलेरी से जो खड़े हो जाते हैं कि मैं और मेरा जो घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, फिर खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है। आपकी डेडिकेशन, खुदावंद आपकी डेडिकेशन को देखता है और फिर खुदा आपको इस्तेमाल करता है, क्योंकि कामयाबी जो है किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद अपने लोगों को सरफराज करता है। खुदा उनको सरफराज करता है जो उसके नाम से जो खड़े हो जाते हैं, जो उसके नाम से आते हैं, जो उसके नाम से आकर खड़े हो जाते हैं। फिर यहोवा खुदा उनकी जंग लड़ता है, वो अपने बच्चों को भेज देता है ताकि अपने लोगों को जब प्रोटेक्ट करे, अपने लोगों को अल्फाज की जब तरतीब दे, अपने लोगों को अपने उस बड़े मिशन के लिए जो तैयार जो है वो कर सके। हम देखते हैं कि जो है वो जब अपना जो किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो है वो चुन लिया और उनको उसने मिशन पर भेजा।
कि जाओ जाकर जो है कौमों में अंजील की जो है मनादी करो। ये ओवरऑल जो मिशन था, एंड रिजल्ट यही था। अगर आपने कल जो है व्हाट्सएप का आपका जो है वो ग्रुप उसको फॉलो किया है, तो वहां पर हमने एक मैसेज मैंने एक जो है एक मैसेज जो है छोड़ा था कि वी विल फील या ब्लेस्ड व्हेन दिस यूथ विल गो आउट एंड प्रीच द गॉस्पेल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जब ये लोग, ये बच्चे जाकर खुदावन की जो मनादी करेंगे, दैट विल बी अ ट्रू सक्सेस। जब आपके वसीला से लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी, दैट विल बी अ ट्रू जो है सक्सेस। कुरान में जो है लिखा है, जब कोई एक गुनहगार जो है शख्स जमीन पर जो है तौबा जो है करता है, तो आसमान पर लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। दैट इज द ट्रू जो है जॉय। जब आपके वसीला से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, that will be a true blessing for this ministry and for you as well। और खुशखबरी क्या है हमारे लिए कि खुदा ने आपको चुन लिया है। ये इंतखाब इंसिडेंटली नहीं है, ये इंतखाब आपका किसी रिलेशन से नहीं है, आपका इंतखाब खुदावंद की तरफ से है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में दर्ज है, इफिसियों उसका पहला बाब उसकी जो है 4 से 5वीं आयत के अंदर जो है दर्ज है। इफिसियों उसका पहला बाब 4 से 5वीं आयत के अंदर जो लिखा है, चुनाचे उसने हमको बना आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, उसमें यीशु मसीह में। यू आर द चोजन वेसल। खुदावंद ने आपको चुन लिया है बनाया आलम से पेशतर। इससे पहले कि आपके माँ बाप जो है वो जो है पैदा होते, इससे पहले कि आदम जो है खुदा आदम को जो है तख्लीक जो है करता, he chose you by name। Emmanuel, I am going to use you। मेरी उस वक्त खुदा ने इस बात को डिक्लेयर किया, Emmanuel, I wanted to use you। अस्मीर, I want to use you। दान, मैं आपको इस्तेमाल जो है करूंगा। ये खुदा ने बात उस वक्त डिक्लेयर की। ये बात आज नहीं है, आज की बात नहीं है। ये बात बनाए आलम से पेशतर खुदा बाप ने डिक्लेयर की कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कलाम इस बात की गवाही जो है देता है। कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, खुदावंद यीशु मसीह में, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। कंडीशन यहां पर अभी क्या है? कंडीशन क्या है वो चोजन्स के लिए? जो है कंडीशन क्या है? मोहब्बत में पाक और बेऐब, नो सिन, गुनाह से नफरत, गुनाह से जो है वो दूरी, मोहब्बत में पाक होना है, पाकीज़गी को इख्तियार करना है। ये कंडीशन है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। नॉट टुडे, कल के लिए नहीं, वो कल नहीं, एक हफ्ता पहले नहीं, जनवरी में नहीं, इससे पहले कि आप इस दुनिया में आए, खुदावंद ने आपको जो है चुन रखा था। खुदावंद ने आपको चुन रखा है ताकि वो आपको अपने चलाने के लिए इस्तेमाल करे। कल के उस दिन के लिए, 13 अप्रैल के लिए आपको खुदा ने मुकर्रर किया था कि आप उस दिन खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है वो देंगे। ये खुदा का मंसूबा है आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, हम सब के लिए। खुदा ने हमें इस दिन के लिए मुकर्रर किया है। लिखा है, उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालिक बेटे हों। यीशु मसीह के वसीला से ले पालिक बेटे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अडॉप्ट किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अडॉप्ट किया है। कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक रूल है। वो रूल ये है कि आप अपने ओरिजिनल बायोलॉजिकल जो है सन या डॉटर को अपनी जायदाद से आप कर सकते हैं, लेकिन अडॉप्टेड को नहीं कर सकते।
अडॉप्टेड, जिसको आपने अडॉप्ट किया है उसको आप अपनी जायदाद से खारिज नहीं कर सकते। दैट इज हाउ मच अमेजिंग, बिकॉज ये कंट्री खुदावंद के कलाम के जो है मुताबिक जो है डेवलप हुए हैं। यहां पर ये रूल है कि आप उसको आग नहीं कर सकते। अगर आप उसको आग जो है करते हैं तो आपको अपनी अपनी जो है इनहेरिटेंस उसको देनी पड़ेगी। जो कुछ भी आपके पास है आपको उसको जो ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यहां पर यीशु मसीह ने हमें अपने में पालिक बेटे बनाया है। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे बन जाते हैं। यीशु मसीह में आकर हमें खुदावंद ने जो है वो चुन लिया है। और आज इस बात को जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें खुदा ने अपने लिए मुकर्रर किया है ताकि हम मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाएं। हम मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। पहला पतरस उसका जो है उसकी जो पहली और दूसरी आयत में लिखा है, पहला पतरस उसका जो है पहला बाब उसकी जो दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक पाक रूह के मुआफिक इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। बरगजीदा का मतलब है वो चुन लेना। खुदावंद ने हमें चुन लिया है, बरगजीदा किया है। बरगजीदा का मतलब है अलग किया हुआ, पाक किया हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना खून देकर खरीदा है। हमें इस बात को अपने जहन में रखने की जरूरत है, बल्कि अपने दिल में रखने की जरूरत है। जिस तरह के जो दाऊद कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं तो हम मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाते हैं। मोहब्बत में पाक और बेऐब अगर आप भी होना चाहते हैं, अगर आप बेऐब होना चाहते हैं तो खुदा उनके इस कलाम को अपने दिल में रख लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस जो है कॉलिंग को समझें कि खुदा ने हमें क्यों मुकर्रर किया है। आज हम इस इबादत का हिस्सा जो क्यों है, आज हम इस फेलोशिप के अंदर क्यों है, हमारा जो पर्पस क्या है, इस फेलोशिप में आने का जो पर्पस क्या है, हमारा ये इबादत करना, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो करना, जूम मीटिंग के जरिया से जो है इस जो है हम जो है हमारा जो असल जो है हमारा जो पर्पस क्या है कि हम यूट्यूब पर अपने जो है व्यूवरशिप हम जो है इंक्रीज करें, या हम वहां से जो पैसा जो है कमाएं, या हमें बाहर से जो फंडिंग आना शुरू हो जाए। पर्पस क्या है कि हम खुदा की बादशाही में जिस काम के लिए हमें उसने मुकर्रर किया है उस काम को जो पूरा कर सके, हम उसके जलाल के लिए अपने आप को सर्व कर सके। इसी तरह जो है फिर जो है आगे जो पतरस के अपना खत में लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला वो पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि मैं पाक हूं। अजीजों, खुदा बच्चों, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है जो पाक होगा। पाकीज़गी, खुदा आपके अंदर से पाकीज़गी के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करेगा, सरफराज करेगा आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप के लिए जब प्राउड होगा कि हमारे जो ये बच्चे खुदा की खिदमत कर रहे हैं, पाकीज़गी के अंदर हैं, पाकीज़ा जिंदगी बसर कर रहे हैं। जैसा कि ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं, आपका फ्रेंडशिप का सर्कल ऐसा है, उसके आप उनको ना करना शुरू करें। जैसा कि जो है लियाकत साहब ने भी कल जो है कलाम जो है सुनाया, उन्होंने कहा हमें सीखना है कि हमें कहां पर ना करनी है और कहां पर हाँ करनी है। ये कलाम आपके लिए था, मेरे लिए है कि हमने जो किस ऑफर को यस कहना है और किसको हमें जो है नो कहने की जरूरत है। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है
और सबसे बढ़कर एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, इफिसियों उसके जो है दूसरे बाब में लिखा है, उसकी जो 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, हमें खुदा ने अपने लिए मखसूस किया है। इफिसियों 2 बाब की जो 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसकी वो कारागरी हैं और यीशु मसीह में और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। हम किस लिए मखलूक हुए हैं? नेक अमाल के लिए, नेक काम करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है। वो खून जिसकी कीमत ट्रिलियंस में भी नहीं लगाई जा सकती, लाख जो है, करोड़, अरब, खरब, फिर आगे जो ट्रिलियंस, पता नहीं कितने को जो है वो ट्रिलियंस है, इन बच्चों को मालूम होगा जो अभी जो है स्टडीज जो है कर रहे हैं, उससे भी आपकी मखलसी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने आपको अपने खून से खरीदा है, पाक किया है, मखसूस किया है, मुकर्रर किया है, ताकि आप उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। एंड दैट इज द ब्लेसिंग, दैट इज द ट्रू जो है ब्लेसिंग, कि खुदावन ने आपको चुन लिया है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो है फख्र क्या है कि मुझे खुदावंद ने चुन लिया है ताकि मैं अपनी जिंदगी उसके जलाल के लिए सर्व जो है कर दूं। मेरे लिए सबसे बड़ा फख्र ये है ना, मेरे लिए ये फख्र है कि मैं किस जगह पर रहता हूं, मैं किस खानदान से हूं, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मैंने किस ब्रांड के कपड़े जो है पहने हैं, मेरे पास कौन सी जो है वॉच है, कौन सा मेरे पास जो है फोन है। इट्स नथिंग। मेरा फख्र क्या है कि मुझे खुदा यीशु मसीह ने चुन लिया है, उसने मुझे मुकर्रर किया है ताकि मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूं, उम्रा में उसके नाम की गवाही दूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब हो गया और उसने मुझे खरीद लिया। दैट इज द ब्लेसिंग। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर आगे क्या होता है, इमसाल की किताब में लिखा है, इमसाल उसका जो 16वां बाब, उसकी जो पहली जो 4 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है, इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। समटाइम हम समझ रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूहों को जानता है, हमारे अंदर को जानता है। क्या कभी ने जो है वो जो है क्या अपना जो है कभी किसी ने किसी की रूह को जो है वो देखा है? अगर किसी ने जो है देखा तो हाथ लाए। नहीं देखा। बट आज जो आपसे बात कर रहा है वो खुदा का रूह है, वो मेरा रूह है जो आपसे बात कर रहा है। लिखा है खुदा रूहों को जानता है, रूहों को जांचता है। और हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? गौर कीजिएगा, सब गौर कीजिएगा इस बात पे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? जो 3री आयत के अंदर लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे। हमें क्या करना है? अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ना है, सरेंडर करना है। जिस तरह आप सब लोग अभी अभी अपनी जो चेयर्स पर जो है बैठे हैं, सोफे पे हैं, बेड पर हैं, जहां पर भी आप जो है बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। क्या आप में से जो है किसी ने भी आकर अपनी जो है उस चेयर को चेक किया है कि वो आपको जो है संभालेगी या नहीं? तो आप में से जो है वो किसी ने भी अपने बेड को आगे चेक किया है कि कहीं मैं इसके ऊपर जो है अगर जो है बैठूंगा तो ये तो जो है गिर तो नहीं जाएगा? इसी तरह हमें अपने आप को खुदावंद पर छोड़ने की जरूरत है, फिर खुदा हमें संभालेगा। जब आप खुदा पर अपना मुकम्मल तवक्कुल जो है रख लेंगे तो खुदावंद आपको संभालेगा। अगली बात जो है अपना जो 4थी आयत बहुत खास है, गौर कीजिएगा। लिखा है, खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। खुदावंद ने आपको, मुझे, हम सबको अपने पर्पस के लिए चुन लिया है। भाई सफदर को, ईमान को, जुमायरा को, इमानुएल, ईमान, सारा, भाई जो है साजिद, भाई जो है नासिर, अमन, भाई अजीम, नाइला, दाइम, ग्रेसन, फ्लोरेंस, आपको खुदावंद ने चुन लिया है।
खुदावंद ने आपको खास पर्पस के लिए बनाया है। रायन, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। खुदावंद ने आपको खास मकसद के लिए बनाया है ताकि वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा, यहां पर बात खत्म नहीं होगी, आगे क्या लिखा है, उसके अगले पोर्शन में क्या लिखा है, इसी आयत के अंदर, इमसाल 4 बाब की 4थी आयत के अंदर क्या लिखा है, सॉरी, इमसाल जो है अपना जो है 16वां बाब उसकी जो है अपना ये 4थी आयत में क्या लिखा है, वहां पे लिखा है खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। आगे आगे क्या लिखा है, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। शरीरों को खुदा ने पूरे दिन के लिए जो है बनाया है। अभी शरीर कौन है? वो जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है, जो शरीरों की साथ जाता है, उनकी महफिलों के अंदर रहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनकी महफिलों में वैसे ही काम करता है जैसे वो करते हैं। खुदा ने उनको बुरे दिन के लिए जो बनाया है ताकि उनको आग की भट्टी में डाल सके। खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, हमें आज इस बात को इंश्योर करना है, आज हमें अपने इस इलेक्शन को इंश्योर करना है कि मुझे खुदा ने जब चुन लिया है और मुझे अभी किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें किस तरह अपने आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो रवैया कैसा होना चाहिए, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन जो कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह अपनी जिंदगी को बसर करना है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, मेरी फेसबुक कैसी होनी चाहिए। सोशल मीडिया आजकल के दौर के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप किसी एम्बेसी के अंदर वीजा अप्लाई करने जाएं तो आजकल उनके पास न्यू टैक्टिक है, वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं। सोशल मीडिया से आपका पूरा जो है करैक्टर पता जो है वो लग जाता है कि बंदा कहां से बिलोंग करता है, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो आपका पूरा बायोडाटा जो है वहां से चेक कर लेते हैं। सोशल मीडिया हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस तरह के काम कर रहे हैं, हम किस तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं, हम कौन सी वीडियोस देखते हैं, हमारा बैठना उठना कैसा है, हमारे दोस्त कौन कौन से हैं, आपके फेसबुक पर आपके दोस्तों की लिस्ट कौन सी है, आपके फोन के अंदर कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, आप कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपका रवैया कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं। अजीजों, मैं आपको बताना जो चाहता हूं कि खुदावंद ने आपको चुना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि हम में से कोई यहूदा अक्सर यूटी की मानद हो जाए, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने जो चुना और उसने गलत रास्ता इख्तियार किया, उसने लालच का रास्ता इख्तियार जो करके खुदा की हजूरी से जो है जुदा हो गया और उसने खुदकुशी की और मर गया और खुदा की हजूरी से खारिज हो गया। खुदावंद ने उसको जो चुना ताकि उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो उसने क्या किया, उसने अपने निजात जो है दहिंदा को बेच डाला। हमें आज इस बात पर गौर करना है, हमें आज अपने बुलाए जाने पर निगाह करनी है कि खुदावंद ने आपको जो चुन लिया है, उसका जो पर्पस क्या है। आइए इसी थॉट के साथ, इसी खुदावंद के कलाम के साथ अपनी आंखों को हम जो है बंद करें। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास वक्त है कि हम खुदावंद को कहें, खुदावंद से बात करना शुरू करें। हम अपनी आंखों को जो बंद करें, खुदावंद को कहें कि खुदावंद तूने मुझे जो है चुन लिया है, तू मुझे अपनी राह जो है सिखा। खुदावंद मैं आज तेरे इस कलाम को अपने दिल में रखता हूं ताकि तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना करूं। खुदावंद मैं तेरे कलाम को अपने दिल में जो रखती हूं ताकि तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना करूं। तूने मुझे अपने लिए मुकर्रर किया है। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को जो है तुझ पर छोड़ देता हूं। मैं खुदावंद तू मेरा आसरा है, मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले जो है करता हूं या करती हूं। तू खुदावंद खुदा मुझे जो है संभाल और मुझे अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमीन आमीन। शुक्र करते हैं खुदा के लिए इस कलाम के जो पास्टर आशिफ जी के सिला से हमारे पास डिलीवर हुआ, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं।
और अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट और जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट हैं या हमारी थैंक्स गिविंग है वो हम इवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज को बताएं और वो उनको खुदा के आगे लाएंगे। तो अगर किसी के पास भी कोई थैंक्स गिविंग है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो ज़रूर बताएं। भाई साजिद की तरफ से प्रेयर रिक्वेस्ट है। डॉली साजिद, उनकी बेटी के एग्जाम है, उसके लिए उन्होंने कहा था ये दुआ करें, हम दुआ करके भी आए हैं। अभी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उसके लिए भी दुआ की जाए प्लीज। जी, और कोई? आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जो वादों में सच्चा खुदा है वो यहाँ पर मौजूद है और हमारी जिंदगी में उसने फिर से वक्त दिया है कि हम सब मिलकर उसकी सताइश कर सकें और अपने उन अजीजों और प्यारों के लिए मिन्नत कर सकें, ताकि खुदावंद अपने कभी हाथ को बढ़ाए। आए सब अपने दिलों में अगर दरख्वास्त है, किसी को भी आप जानते हैं, आप किसी मुश्किल परेशानी में से गुजर रहे हैं, दुख बीमारी में से, तो आप खुद भी खुदावंद की हजूरी में झुकें और हम सब मुत्तफिक होकर खुदावंद के सामने इन तमाम दरख्वास्तों को रखेंगे। हालेलुया। खुदाई कुदूस बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती, तेरी तमजीद करती। बेशक खुदावंद तू ही सारी तमजीद सताइश हमद के लायक खुदा है, तो जिंदा खुदा है, वादों के सच्चे खुदा। हम इस लायक नहीं थे कि हम तेरी हजूरी में आ सकते, लेकिन खुदावंद ये तेरा फजल है। तेरे इस खूबसूरत फजल के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज की शाम के लिए कि तूने अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती है आज के सुंदर पाक कलाम के लिए खुदावंद। और खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगी में खुदावंद ऐसे ही बोया गया है खुदावंद। हमारा ईमान है कि आज जितनी जानों ने खुदावंद आज इस कलाम को लिया है खुदावंद, उनकी जिंदगियां खुदावंद तेरे नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल होंगी। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते गुज़श्ता सारे वक्त के लिए, कल के प्रोग्राम के लिए, यूथ फ्यूजन के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। एक एक जिंदगी के लिए, एक एक बेटे बेटी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो आज की शाम की खुदावंद इस शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना, हमारे हाथों को, सरों को, झुके हुए को खुदावंद अपनी हजूरी में कबूल फरमाना खुदावंद। खुदावंद अपने सजदे ताजीमिया खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करते खुदावंद। वहां पर खुदावंद तूने अपने जलाल को जाहिर किया और खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियों को कसरत से खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। और खुदावंद अब उन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत समाजत करते हैं जो किसी भी बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी में से गुजर रहे हैं खुदावंद। और खुदावंद तो अपने कभी हाथ को बढ़ा देना उन तमाम प्यारों पर जो हॉस्पिटल्स में है खुदावंद, जिनको डॉक्टर्स ने खुदावंद इलाज करार दे दिया है, लेकिन खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद के तो उनकी जिंदगी में बड़ा काम करने को है खुदावंद। जितने बहन भाइयों की खुदावंदा दरख्वास्त तेरी हुजूरी में आई है खुदावंद, वो हमारे सामने नहीं बल्कि जिंदा खुदावंद तेरे सामने आई है। तू वादों में सच्चा खुदा है, तू दूरों नजदीक का खुदा है। तूने अपने हाथ को अपने तमाम बेटे बेटियों की तरफ बढ़ा दिया है। कामिल शिफा नायत फरमा खुदावंद, और खुदावंद उनकी जिंदगियों में खुदावंद उनको अता करके खुदावंद वो तेरे नाम की गवाही दें और बड़े बड़े मजमों में खुदावंद जाकर वो बताएं कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि खुदावंद दुनिया की हिकमत खुदावंदा वो कुछ नहीं है खुदावंद, हर एक हिकमत खुदावंद तुझसे ही शुरू होती है, क्योंकि खुदावंद तेरा खौफ ही जो है वो हिकमत का शुरू है। कादर मुत्ती खुदा तेरे खुदावंदा इस हिकमत को खुदावंदा तेरे इस तमाम बेटे बेटियों पर भी मांग लेती जो एग्जाम को देने को है। कादर मुत्ती खुदा बेटी डॉली को खास तौर से खुदावंदा तेरे पाक कभी हाथों में सौंप देते खुदावंदा। इस तरह से जितने भी बच्चे खुदावंदा, खास तौर से खुदावंद हमारे मसीह बच्चे खुदावंद जो एग्जाम देने को है खुदावंदा, तो अपने खुदावंदा कामिल हाथ को बढ़ा देना, अपने खुदावंदा जोर को बख्श देना, हिकमत दनाई की रूह अता फरमा देना खुदावंदा। जब ये खुदावंद एग्जाम को अटेम्प्ट करे खुदावंदा, तो खुदावंदा तेरे खुदावंदा फजल की बदौलत खुदावंदा अच्छे तरीके से खुदावंदा उसको अटेम्प्ट करे, अकल दनाई हिकमत की रूह बख्श देना खुदावंदा। जो कुछ खुदावंद इन्होंने पढ़ा है
उसी तरह से कादर मुत्ती खुदा इनके एग्जाम आए, कादर मुत्ती खुदा उनको सॉल्व करे खुदावंदा, अच्छे नंबर ले खुदावंदा, और सारा जलाल खुदावंद तेरे पवित्र नाम को मिलता रहे खुदावंदा। एक दफा फिर आज की खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती, तो इसी तरह से अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करते रहना, और खुदावंदा आज के कलाम के वसीला से खुदावंदा हमारी जिंदगियों में खुदावंदा इसी तरह से खुदावंदा हम इस कलाम को बहस सुनने वाले नहीं बल्कि खुदावंद इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं, और खुदावंदा हम 100 का 100 गुना फैलाने वाली जिंदगियां बन जाएं। ये दुआ मांगती तेरे पवित्र जलाली यस्सु नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर अशरफ बशीर को कि वो दुआ बानी और फरमाते बरकत से हमें रुखसत करें। हालेलुया। आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जो शामिल हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही माल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, वीएस मिनिस्ट्री के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में हम मांगते हैं और यीशु मसीह के वसीला से पाल लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और आपको अपनी हाल के लिए इस्तेमाल करे।